हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी लोग दिल में बसने वाला टीचर्स। कौन 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 क्या बोला? हाँ, समझ गए ना। दबा के शेयर कर दो, पहले तब बोर्ड पे लिखेंगे। आज पहले शेयर करो, 10 तो सब्सक्राइब करवाओ, 10 ठोरे, फिर काम करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। बेटा समझ गया, मैं समझता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलो, मैंने कल कुछ पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ाया था कल? कॉन्सेप्ट। बताओ, पढ़ाया था कॉन्सेप्ट कि नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था। अरे बोलेगा ही नहीं भाई, बोलेगा क्या? मैंने पढ़ाया था स्टेवर्ड्स। ओ स्टेवर्ड्स, थ्योरम, स्टेवर्ड्स थ्योरम पढ़ाया था मैंने। अरे पढ़ाया था मैंने कि नहीं पढ़ाया था? कुछ तो बोलेगा, कुछ तो बोलेगा। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था कल? नहीं, इसको रखो, हटाओ अभी। ए बी सी, हाँ सही है। नहीं, ये कुछ गलत है। सी ऊपर रखो और यहाँ बी रखो। ए बी सी, वेरी वेरी गुड। एक यहां डाल देते हैं लंब। क्या डाल देते हैं? इसका नाम क्या है? डी। इसका नाम क्या है? डी। वेरी गुड, समझ में आ रही भाई? ये होगा, यहां बी होगा, यहां पे पूरा क्या होगा? सी, क्योंकि सी के सामने सी, डी के सामने बी के सामने ए। क्लियर? मैंने कुछ बताया, इसको रख लो एम, इसको रख लो एन। मैंने कुछ ऐसे ही बताया था। हम लोग क्या करेंगे, ये का स्क्वायर करके एन से गुणा कर देंगे, ए बी का स्क्वायर करके एम प्लस एन बराबर का सी। यहां पे ये कॉन्सेप्ट रखे रहना, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल चिपका के रखना। मैं यहां लिख देता हूं ए का स्क्वायर प्लस का एन एम। ओ ये देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद? किसे किए हैं? एन से यार। हमारे दिमाग के तो ही बना रहे हो भैया विनोद। क्या रखेंगे? एस का स्क्वायर सी, फिर क्या होगा? प्लस एम एन सी। एम एन सी पढ़ाया था मैंने कि नहीं? नहीं दिख रहा है? अच्छा, एम लिख गया, एम एन होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हो दिख रहा है। टेंगे 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 टेंगे, ले हो गया। दिख रहा है कि नहीं? एक तो ट्रेनों आ जाते हैं, पोंछ पोंछ। ठीक है बाबू, तो ये हुआ हमारा वर्टेक्स। ये जो वर्टेक्स डालते हैं ना, वर्टेक्स जो डालते हैं, स्टेवर्ड्स थ्योरम है। स्टेवर्ड्स थ्योरम एडवांस मैथ में बहुत लेवल का पढ़ना पड़ता है भाई। ये याद हो गया ना आप लोग को? याद है? जो कल नहीं आता नोट करो फट से। अब ये हमारा फर्स्ट था। क्या था? फर्स्ट। हम आते हैं सेकंड पे, हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड में हमको पढ़ना है एंगल, एंगल एंगल 1 मिनट। लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर पढ़ना है। ये मैं नोट्स पूरा बना के लाता हूं तभी पढ़ाता हूं। हमारे में लिखा है एंगल, लेंथ ऑफ है, लेंथ ऑफ एंगल, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर्स, एंगल बाई सेक्टर्स, सेक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर्स। अब हमको लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर में क्या पढ़ना है? देखो देखो, ये गरीबी से बुरा हाल क्या है? देखो देखो, ये गरीबी से बुरा हाल। ए बी सी, इसको मान लेंगे डी। ठीक है, तो देखो देखो, ये गरीबी से बुरा हाल, ये हुआ। तो इसको जो है हम मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, और ये हमारा होगा, हमारे पास ये होगा एम एन। हम लिखेंगे एम प्लस एन
बराबर का बीसी, बराबर का बीसी, यम प्लस एन बराबर का बीसी होगा। हमारे पास जो सूत्र होगा ये होगा एडी स्क्वायर बराबर का एडी स्क्वायर, यह होगा ए बी माइनस का एम एन, एडी स्क्वायर ए बी माइनस का एम एन। इसको बिल्कुल स्टार मार के रखना। कहां पे भैया? टी एच लिखना है। ओ माय गॉड, तो थ्योरम क्यों गलत लिख दिया भाइयों? ए भाइयों, टी एच होगा। अच्छे जानकार हो। तो ये हमारा हुआ, ठीक है, ये पार्ट दूसरा हुआ। अब हम चलते हैं, देखो क्या लिखे हैं हम, ध्यान देना पहले बाबू। देखो क्या लिखा मैंने, ए डी स्क्वायर। किसको लिया मैंने? ए डी स्क्वायर लिया कि नहीं लिया? ए डी स्क्वायर। फिर लिया ए बराबर में ए बी, फिर लिया यम एन, यानी ए बी माइनस एम एन लिया। इधर का मैंने लिखवा दिया था ये, ठीक है, पहले ही लिखवा दिया था कि नहीं लिखवाया था मैंने? तो अच्छा टी एच होगा, हमने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। अब क्या होगा भैया, हम आ रहे हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है उसको भी सीख लेते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। तो भैया हमारा तीसरा है, तीसरा क्या होगा हमारा? तीसरा होगा स्पेशल केस इन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये होगा स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें क्या होगा, इसमें दो भुजाएं भैया सेम होंगी। इसमें जो होगा बाबू, ये दो भुजाएं सेम होंगी। कौन कौन सी सेम होंगी मैं बता देता हूं। इसमें दो भुजाएं, इसको दे देंगे हम यम और इसको दे देंगे एन। ये जो ए और ए होगा, ये दोनों भुजाएं सेम होगी, ठीक है। इसमें लगेगा इसमें स्पेशल केस है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, इसमें जो मैंने अभी लिखा ना, दूसरे केस में लिखा था, दूसरे केस में मैंने लिखा था कि नहीं? समझ में आ रही बात? समझ में आ रही थी ना? बहुत बढ़िया। तो हमारे इसमें सूत्र क्या बनेगा, ऐसे लिख देता हूं मेरे पास। सूत्र क्या बनेगा इसमें भैया? m प्लस एन बराबर का होगा बीसी। क्या होगा? बराबर का बीसी। बहुत बढ़िया। यहां भी हम लिखेंगे ए डी स्क्वायर बराबर का ए स्क्वायर माइनस का एम एन कर देंगे। बस इसमें बी का स्क्वायर नहीं रहेगा, बस बी का स्क्वायर नहीं रहेगा, बस। चलो छापो फट से, क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 18 करो। 17 तक मैंने किया था, क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने हम लोगों ने आंसर कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का करो, सब लोग का आंसर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 का। ऐसा ना हो जिसका आंसर ना आए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर आ जाएगा। यम एन नहीं पता तो देखो, इसको हम क्या मानेंगे? यम मानेंगे, इसको मानेंगे यन, ठीक है। देख लो एक बार मैं बता देता हूं। जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये कितना होगा? 4, ये कितना होगा? 3, ठीक है। तो इसका मान 4, इसका मान 3 आएगा। ये इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। क्लियर हो रहा भैया? बिल्कुल। ये देखिए कि ये टोटल दिया है बीसी, बीसी का मान दिया 21। दिए गए त्रिभुज में त्रिभुज एबीसी में बीसी 16 है तो दिया है, यहाँ पे हम देख लिए। एसी 12 है वो भी दिया है, और बीसी दिया 21, इसीलिए तो मैंने बना लिया। तो कोण समद्विभाजक एडी एडी निकालना भाई, एडी निकालना है। सेमी में की लंबाई ज्ञात। चलिए हम लोग अभी तो सीखे हैं, हम लोग दूसरा केस जो बताए हैं, दूसरा केस इसमें लगेगा। तो ये चीज बताइए भैया, यहां पे तो टोटल दिया है, इनका निकालेंगे हम लोग। तो 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 बराबर कितना दिया? 21 सेंटीमीटर। तो 1 बराबर कितना देगा? 21/7, ये नहीं आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से 4 को भी गुणा करेंगे और 3 से इसको भी गुणा करेंगे। तो 4 तिया 12, यम आएगा और 12 आएगा, और यन आएगा ये 9 आएगा। 3 त्रिक का 9। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो हम लोग अब लगाएंगे सूत्र। सूत्र हमारे पास क्या है मेरे भाई? ए डी स्क्वायर बराबर का ए बी माइनस का एम एन, ठीक है। माइनस का एम और एन, ये सूत्र लगेगा। तो एम और एन लगेगा जो सूत्र हमारे पास दोस्त। तो एडी का मान तो हमको निकालना है।
बराबर एम, ए का मान कितना है, ए का मान ये ए होगा और ये बी होगा। ध्यान देना, लिख देता हूं ए और बी। ए का मान 4, 4 नहीं डायरेक्ट चलो लिख लेते हैं 4। ठीक है, कितना होगा 4, और इसका कितना होगा, नहीं ऐसे नहीं, इसको तो मैं निकालो ना, 4 कहां से रख देंगे, हमारे पास तो 16 है यार। 16 गुणे में किसका रखूंगा 12, हम तो अभी अनुपात रख देते हैं। अनुपात नहीं रखना, सीधा आंसर रखना, ठीक है। अनुपात हमको नहीं रखना है, सीधा का सीधा रखना। मैं अभी गलत कर दो तो भाई क्या, एन का मान 12, एन का मान 9। ठीक है मित्र, तो यहां क्या करेंगे, एडी बराबर एडी स्क्वायर बराबर, देखो यहां भी 16 है, यहां भी 12, यहां भी 12, यहां 9 है, यहां 16 है, तो क्या लिखेंगे हम 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन ले लेते हैं। 16 माइनस 9 कर लें तो ये बताओ एडी बराबर, इधर लिख देता हूं ना, दिख रहा भैया, एडी बराबर कितना होगा, 16 में से 12 में से सॉरी 12 और गुणे का 16 में से 9 का कितना हो गया 7, 9 7 16, यानी कितना लिखेंगे एडी स्क्वायर बराबर 12 7 84, यानी एडी बराबर, भैया बराबर में लिख रहा हूं, ठीक है। ना तू होती ना तेरा, एडी बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट में 84 लिखेंगे 48। आ रहा है कोई आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बी फोर बाहुबली, ऑप्शन बी, बी फोर बाहुबली, बी फोर बाहुबली, ऑप्शन बी, बी फोर बाहुबली। समझ में आ रही बात, बी फोर बाहुबली, ऑप्शन बी, क्लियर। चलो मस्त तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दो। क्या क्या दी गई आकृति में एसी ज्ञात कीजिए। ओ एसी ज्ञात करना है, एसी एसी एसी, रेड पेन कहां गया भाई, एसी एसी, देखो क्या दिया है, यानी हमको बी का मान निकालना है। सीधी बात ये ना बता सकते हो कि बी से बी का निकाल लो। हम इसको क्या मानते हैं एक्स, इसमें लगा स्टेवर्स, एस टी डब्ल्यू वी, स्टेवर्स थ्योरम। अभी देखो फिर हम ये टी लिख देते, थ्योरम नहीं लिखा हूं ना, टी एच लगा दिया हूं थ्योरम। तो स्टेवर्स थ्योरम का स्पेलिंग क्या होता है, इसको ए का स्क्वायर और इसको एम लिखो और इसको एन लिखो और इसको ऐसे कर देना। तो यहां बी लिखा तो बी का स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर एन प्लस ये ऐसे जाएगा, तो यहां ए स्क्वायर प्लस का, ओ प्लस का नहीं, एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस का क्या होता है एम एन सी, यही तो होता था भैया। सीधा हम लोग छापेंगे, क्या छापेंगे, देखो बी का स्क्वायर कर दो, गुणे में क्या है 3 है, 3 सेंटीमीटर रख दो, प्लस का ए का स्क्वायर क्या है 6, 6 का स्क्वायर कर दो, गुणे में क्या है एम का मान 9, 9 रख दो, बराबर एक्स का मान कितना है 5 दिया है, 5 रख दो, 5 का स्क्वायर कर दो। सी का मान कितना दिया भैया, सी का मान सी का मान मतलब सुनने का, सी सी कुछ 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 चक्कर आने लगा हमको। अच्छा हाँ, सी का मान, सी का मान निकल, देखो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। सी का मान कितना है 9 और 3, 9 3 12 प्लस एम का मान 9, गजब बेइज्जती है यार, 3 और 12। सी का मान हम लिखे ही नहीं, हम लोग लिखे ही नहीं सी का मान। सी का मान कितना रखेंगे 9 3 जोड़ेंगे, 9 प्लस 3 कितना आएगा 12, क्योंकि पूरी लेंथ है सी का मान। चलो इधर देखो, अब करते हैं ब्लैक्स मतलब रेड से। तो बी का स्क्वायर क्या लिखेंगे 3, ये क्या चिपक जाता है, बी स्क्वायर प्लस 6 छंग 36 गुणे में 9 बराबर का 55 25 गुणे का 12 प्लस का 9 12 तिया 36। वाह यार बड़ा मस्त है, पेन चेंज करते चलेंगे हम लोग। ये देखो ये बराबर में है ना, तो इधर से उधर वाला संख्या कर दिया, देखो 9 36 से 36, 9 से 9 क्या बचा हमारे पास 3b स्क्वायर बराबर 25 गुणे का 12, ठीक
12 25 का गुणा करो भैया, लिख लो तुम सीधा b बराबर क्या लिखो 25 गुणे का 12 बट्टे का 3 कर दो, 3 एकम 3 4 3 12 25 चौका 100 b स्क्वायर बराबर 100, यानी b का मान निकालना है ना, AC मतलब b का मान निकालना, तो b बराबर 100 का अंडर रूट कर दो, 100 का अंडर रूट कर दो, तो जब 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10 गुणे 10 बनेगा, 10 गुणे 10 बनेगा, यानी b बराबर 10, b बराबर 10 आंसर आ रहा भैया, A फॉर अर्जुन। चलो A फॉर अर्जुन, मस्त क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन मस्त था, अरे यस या ना तो बोल भाई, क्वेश्चन मस्त था। कौन सा नहीं दिख रहा है, नीचे वाला, ये वाला नहीं दिख रहा है, चलो मैं इधर लिख देता हूं, b स्क्वायर b का अंडर रूट b बराबर अंडर रूट में मैंने 100 लिखा, 100 को 2 भागों में कर देंगे, 10 गुणे 10, क्लियर हो रहा है, 10 गुणे 10 होगा ना, क्लियर कर रहा भाई, क्लियर नहीं कर रहा है, बोल भाई बोल, क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ क्लियर कर रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत मस्त तरीके से सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा, कहीं मिस्टेक मत करिएगा। मैंने पढ़ा है लास्ट में, कौन सा ट्रिक बताया, वो ट्रिक बताते, कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था, तीसरा नंबर आइसोसेलेस, आइसोसेलेस क्या है, सही तो है, लिखा दिए, दिख रही है क्या, दिए गए चित्र में यदि AB बराबर AC बराबर 8 सेमी दिया है, BC बराबर 11 सेमी, BD बराबर 7 सेमी, तब AD क्या है, AD निकालना मित्र, AD इसका मान निकालना है। सूत्र क्या होता है, देखो आइसोसेलेस में ये भुजाएं सेम होती हैं, यही तो दिया है, आइसोसेलेस में ये भुजाएं सेम होती हैं और हम इनको यम मानेंगे, इनको मानेंगे यन, सही है, तो हम लिखेंगे AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस का MN लिखेंगे, यही मेरा सूत्र होता है, हथियार यही है। तो AD का मान निकालना है हमको, AD का मान, तो लिखो AD बराबर AD स्क्वायर बराबर A का मान कितना भैया, A का मान है 8, तो रखो, देखो ये A होता है, ये होता है B, ठीक है, ये होता है और B होता है, इसलिए यहां पे A का स्क्वायर, देखो कि AB जो है वो सेम होगा, तो 8 का स्क्वायर कर दो, चाहे 8 गुणे 8 लिख दो और चाहे 8 का स्क्वायर कर दो, माइनस का 7 लिख लेते हैं, माइनस का 7 गुणे 4 करूंगा, क्योंकि M का मान और N का मान, M का मान 7 दिया, N का मान 4 दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिखेंगे AD स्क्वायर बराबर 8 28 64, 7 चौक 28, बहुत बढ़िया, AD स्क्वायर बराबर, अब क्या करेंगे हम, 36 आएगा, 36 तो बनेगा ना, 14 में से 8 गया 6 और यहां पर जब 5, ओ सॉरी 5 क्यों जा, 5 में से 2 गया 3, तो लिखेंगे AD बराबर अंडर रूट में 36, अब अंडर रूट में 36 है तो 2 चक्का लेके 6 गुणे 6, तभी तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा, तो यानी कि AD बराबर जो आएगा मित्र 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कहां लिखा भैया, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, आइसोसेलेस का ये कॉन्सेप्ट लगा, 3 कॉन्सेप्ट बताया, तीनों कॉन्सेप्ट मैंने सूत्र पे सवाल करवा दिया। अब चलते हैं आगे।